अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन आदतों के बारे में जो अक्सर बहू अनजाने में कर देती हैं, लेकिन वो आदतें सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक सास और बहू से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होता है। दुनिया के सब रिश्तों में सबसे अजीम रिश्ता माँ और बेटी का होता है, उतना ही उसके मुखालिफ दुनिया में सबसे ख़तरनाक रिश्ता सास और बहू का होता है, जैसे कि ज़माने ने बना दिया हुआ है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम चाहें, हमारे घर के माहौल, हमारी आदतें चाहें, तो जितना अजीम रिश्ता माँ और बेटी का होता है, उतना ही अजीम रिश्ता सास और बहू का भी बन सकता है। तो वो कौन सी आदतें हैं, कौन सी हमारे अंदर ख़ामियाँ हैं, कौन सी कमियाँ हैं, या फिर हम हमारे अंदर हो चाहे सामने वालों के अंदर हो, जो हमको हमारे घर के माहौल को ख़राब कर देती हैं। तो वीडियो स्टार्ट हुई है इवनिंग के टाइम पे। मैं वीडियो शूट कर रही थी। बच्चे यहाँ पे मुझसे ईदी के पैसे वसूल कर रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, ईद के बाद में अक्सर यूँ होता है कि बच्चे कुछ पैसे अपने पास रख लेते, कुछ हमारे पास आ जाते हैं। तो ये वसूली का टाइम है। ये लोग छोड़ते नहीं हैं। जो अपना पैसा, जो क्रेडिट ईदी होती है, वो पूरी की पूरी इन्हें अपने से ले लेनी होती हैं। जी हाँ, तो इसमें ज़्यादा नुकसान हमारा ही होता है, क्योंकि कई जगह पर हम लोगों को भी तो देना होता है, तब जाकर वो उनको मिलती है। तो इस तरह से ये मेरी वीडियो स्टार्ट हुई है। तो वीडियो को स्किप किए बिना आते हैं अपने टॉपिक के तरफ, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर नए चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का टाइटल कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी आदतें हैं, वो 7 आदतें जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनकी वजह से हमारे घरों के माहौल ख़राब होते हैं, और ये आदतें जो बहुओं की सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो सबसे पहली बात है बात बात पर जवाब देना। जी हाँ फ्रेंड्स, टॉकिंग बैक। आज के ज़माने में बहुएं इतनी हाजिर जवाब है कि अगर सास कुछ कह दे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, और वो फ़ौरन उसका जवाब देने लग जाती है। हर बात का जवाब देना या आर्ग्यू करना सास को लगता है कि उनकी इज़्ज़त नहीं हो रही है। रिस्पेक्ट और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। दूसरे नंबर पे आता है घर की बातें बाहर शेयर करना। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे अंदर एक ऐसी नफ्सियाती आदत होती है कि जब तक हम लोग बात शेयर नहीं करते किसी से, अपने फ्रेंड से, कलीग से, रिश्तेदारों में कोई ऐसे कज़िन, बहन, भाभी से बता नहीं देते, तब तक हमको इत्मीनान नहीं होता है। तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के सामने ससुराल की कंप्लेंट्स करना, ये आदत रिश्तों को तोड़ देती है। घर की बातें घर तक रखना ही समझदारी की बात है। तीसरे नंबर पे आता है कंपैरिजन करना। मेरे घर में ऐसा होता है, उनके घर में तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर तो यूं ही चलता रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बार बार कहना मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था, ये बात सास को चुभ जाती है। हर घर का सिस्टम डिफरेंट होता है, एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि लड़कियां शादी करके आती है और चाहती है कि बहुत जल्दी जो जगह उनकी माँ ने, जो जगह उनकी सास ने कई सालों में बनाई है, वो कुछ महीनों में बना लेना चाहती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इतने आसानी से मुकाम नहीं मिलते। इसके लिए हमें पेशेंस और वक्त देना होता है, कुर्बानियाँ देनी होती हैं, बर्दाश्त करने होते हैं, तब जाकर हम उस मुकाम पर पहुँचते हैं। तो आज जो हम जिस दौर में से गुज़र रहे हैं, उस दौर में हमारे नफ्सियाती हालत ये होती है कि हम जल्द से जल्द तरक्की चाहते हैं, हम जल्द से जल्द तब्दीली चाहते हैं। तो हर चीज़ के लिए एक वक्त होता है, और वक्त जो अल्लाह ताला ने तय किया हुआ है कि जब हमको राहत मिलेगी, जब हमको आसानियाँ मिलेगी, जब वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए तय कर दी हुई है। जी हाँ, हमें बर्दाश्त करना और सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। चौथे नंबर पे आता है ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना। आजकल सोशल मीडिया पर यह हाल हो चुका है कि ज़्यादातर घरों में औरतें मोबाइलों के बेहद इस्तेमाल करती है। वक्त वक्त पर थोड़ी थोड़ी देर में पकाते पकाते मोबाइल देख लिए, बर्तन धोते धोते मोबाइल देख रहे हैं, कुछ खाना खिलाते खिलाते मोबाइल देख रहे हैं, बच्चों को खिलाते वक्त, खुद खाते वक्त। तो इतना ज़्यादा मोबाइल देखने से जो है ना, घर के लोग आपस में, सिर्फ सास की बात नहीं बता रही हो, और भी लोग जो है एग्जस्ट हो जाते हैं इस चीज़ से। उनको मतलब ऐसे फ़ील होता है कि यार हम सामने बैठे हुए, ये हमको छोड़कर सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं। कभी हमारे शौहर भी इस तरह की हरकत करते हैं तो हम एकदम इरिटेटिंग फ़ील करते हैं। तो ये आदत जो है ना, हमारे घर वालों को बुरी लगती है, हमारे सास को बुरी लगती है, ससुर को बुरी लगती है। इन लॉज़ में ज़्यादा चीज़ें असर करती हैं, और यहाँ तक कि हमारे फैमिली में, सगों में भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, लेकिन वहाँ ये चीज़ें जल्दी असर करती है। हर वक्त मोबाइल में बिज़ी रहना, ना घर के काम पर ध्यान देना, ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स।
5वें नंबर पे है गुस्सा जल्दी आना। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या एटीट्यूड दिखाना, इससे घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। काम रहना चाहिए, समझदारी से बात करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर ले लेना और उससे गुस्से का इजहार करना और बताना कि मतलब एकदम इरिटेटिंग फील कराना, सामने वाले को गुस्सा दिलाना और ख़ुद भी गुस्सा करना, ये चीज़ बहुत बुरी आदतों में शामिल है। तो हमें एकदम शांत मिजाज होना चाहिए। जैसे औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सेली और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी अच्छी नहीं लगती, हठधर्म अच्छी नहीं लगती। मतलब जैसे एक बात बोल दिए तो बस उसी बात पे कायम रहे, बस उसी बात को पकड़ के लेकर चल रहे, तो ये चीज़ें जो है ना घरों के माहौल को ख़राब कर देती है। हमें इग्नोर करने की आदत हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। यही सब चीज़ें होती है, छोटी छोटी कुर्बानियाँ जो हमको आगे राहत देती है। 6ठे नंबर पे आता है सास की बात इग्नोर करना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारे सास कोई बात हमसे कह रहे हैं, कुछ नसीहत है या कोई चीज़ है, तो उसको इग्नोर करना, उसके ऊपर ध्यान ना देना, उनकी बातों को इम्पोर्टेंट ना देना, ये उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें फ़ील होता है कि उनकी वैल्यू नहीं है। जी हाँ, उनकी बात सुनना भी रिस्पेक्ट का हिस्सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें, ये समझदारी हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। सास की बात हो चाहे कोई भी बड़े हो, उनकी बात को इग्नोर करना उनको हर्ट करता है। 7वें नंबर पे आता है रिस्पेक्ट का लैक, यानी कि रिस्पेक्ट कम देना। टोन ठीक ना होना, जैसे हमारे बात करने का लहजा ठीक ना होना, बात करने का तरीका रूड होना, ये सब चीज़ें डायरेक्टली दिल को लगती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्फाज नहीं बल्कि लहजे जो है ना हमारे दिलों को तोड़ देते हैं। हमारे लहजों से और हमारे अल्फाज से कई रिश्ते जो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रिस्पेक्ट से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे लहजे में बात करनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, लहजों से भी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 8वें नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना, ये घर का काम या ज़िम्मेदारी से बचना, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। टीम वर्क से ही घर चलता है। अगर दोनों तरफ से समझदारी हो तो घर जन्नत बन सकता है। इसलिए छोटी छोटी आदतों को सुधारना ही असल स्मार्टनेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।